हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में यानी बीके एजुकेशन में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ यानी हरियाणा के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों जो भी आपको मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको मिलते रहे। कोई आने वाली वीडियो आपको आप तक है ये ना हो कि आप तक दोस्तों पहुँचे ना। ठीक है, आने वाली वीडियो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने और कराने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। कर ही लिए तो आइए उसके हरियाणा के क्वेश्चन भी कर लेते हैं अच्छा से, मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आधार पर जो क्वेश्चन है उसके अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हरियाणा में वाटर एटीएम कौन से, हरियाणा से पहले वाटर एटीएम कौन से जो तीन आपके राज्य थे वहाँ पे लगाए गए थे। ठीक है, वाटर एटीएम अब क्या हरियाणा में भी लग चुका है। अगर हम बात करें पहले तो इसमें वर्ड का यूज है पहले, तो पहले यानी दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है लगाए गए थे वाटर एटीएम। हरियाणा से पहले की अगर हम बात करें तो दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र आपके कितने, तीन राज्य हो गए। तो और क्या है आपका चौथा हरियाणा में आ गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कह सकते हैं हरियाणा में जो वाटर एटीएम लगाने वाला चौथा राज्य था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो हरियाणा में अगर 12 वर्ष तक बच्ची से कोई रेप करता है तो उसकी यानी जो फांसी की सजा है, ठीक है, वो सुनाई जाती है। आपको पता ही होगा, यानी जो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हरियाणा में कौन क्या, हरियाणा में यानी 12 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति बच्चे से रेप करता है तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, और अगर दोस्तों फांसी की सजा का प्रावधान ये कब जो प्रावधान तय किया गया था। ठीक है, कब, यानी 15 मार्च 2018 को यह दोस्तों प्रावधान है जो पारित किया गया है। ठीक है, और जो दोस्तों अगर हम बात करें, क्या बात करें कि हरियाणा में जो बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत, और ये भी आपको पता है कि ये अभियान शुरुआत किया गया और इसके अंतर्गत जो यानी हरियाणा में अभी तक जो 12 वर्ष से कम उम्र तक बच्चे रेप करने वाला जो अभी 15 मार्च 2018 को यानी फांसी की सजा सुनाई गई थी, यह अधिनियम हरियाणा में कौन सा यानी यानी हरियाणा कौन सा राज्य है अधिनियम पारित करने वाला। ठीक है, तो यह है दोस्तों तीसरा राज्य। ठीक है, इससे यह जो अधिनियम पारित करने वाला दोस्तों कौन सा राज्य है, तीसरा राज्य है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों कौन सा है, ये तो तीसरा राज्य हो गया। तो दो और कौन से राज्य हैं, अगर हम दो और राज्य की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो और ऐसे राज्य हैं। ठीक है, बात करेंगे कि जो हरियाणा में सर्वाधिक बाल विवाह है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं। विवाद में क्या है, सर्वाधिक बाल विवाह अधिक होते हैं। और जो दोस्तों सबसे यानी जो बाल विवाह है सबसे पहले कब यानी कहाँ पे बंद किया गया था, जो ये दोस्तों बंद किया गया था हिसार गांधीनगर में। ठीक, हिसार के गांधीनगर में इसे जो बंद किया गया था। ठीक है, तो आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो हरियाणा में केस कला बोर्ड का, अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है, यशपाल ठाकुर के केस कला बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, यानी यशपाल ठाकुर। ठीक है, और आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो सारे भाजो, क्या है, कमान सारे भाजो रेस का नाम मैराथन रेस, इस दौड़ का दोस्तों आयोजन कहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसका दोस्तों सोनपत, क्या सोनपत जिले में इसका क्या है जो शुभारंभ किया गया था, यानी जो मैराथन दौड़ लगाई गई थी। तो इसका दोस्तों क्या मोटिव था, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था दोस्तों पर्यावरण की जागरूकता के बारे में इसमें बताया गया था, पर्यावरण को कैसे जागरूक किया जा सके। ठीक है, और आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हरियाणा सरकार द्वारा जो बीपीएल परिवार है उनको कितनी जो उनको जो खाद्य चीज़ें हैं वो कितने किस प्रकार से प्रदान की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों उन्हें सरसों का तेल 220 रुपये लीटर के हिसाब से दिया जाता है, और जो चीनी है 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्हें क्या है दी जाती है। ठीक है, और आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में ऐसा कौन सा जो यानी हरियाणा एक ऐसा राज्य था, ठीक है, जो यानी एम्बुलेंस सेवा, शिशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला हरियाणा जो क्या था प्रथम राज्य बना था। ठीक है, तो बात करें जो यानी स्वर्ण जयंती योजना है, ठीक है, यानी फसल समूह योजना, ठीक है, यह कौन सी जयंती के यानी रूप में प्रदान किया गया, ये कौन सी जयंती के अवसर पर यानी जो इसको पारित किया गया स्वर्ण जयंती योजना के अवसर पर। ठीक है, और आगे दोस्तों अगर हम बात करें बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार ने कितने रुपए जो निर्णय लेने का फैसला लिया हुआ है दोस्तों, 510 करोड़ रुपए बागवानी क्षेत्र के लिए जो है निर्णय लेने का जो फैसला लिया है। ठीक है, इसमें दोस्तों कितने बागवानी क्षेत्र में कितने आपको क्लस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों 140 क्लस्टर होंगे। ठीक है,
प्रत्येक क्लस्टर, ठीक है, हर यानी प्रत्येक क्लस्टर 4 से 5 गांव का होगा। आप समझ चुके होंगे, यानी प्रत्येक क्लस्टर है जो 4 से 5 गांव का होगा, ठीक है। और जो दोस्तों जो उसका जो विधुर पेंशन योजना है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि विधुर पेंशन योजना, आपको पता है क्या होता है विधुर पेंशन योजना को विधानसभा में किसने मुद्दा उठाया, ठीक है, ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रविंद्र मछरोली ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विधानसभा में विधुर पेंशन योजना का मुद्दा उठाया गया, ठीक है। और अगर हम दोस्तों इसकी बात करें जो विधुर पेंशन योजना इसको कब पारित किया गया, 1 अप्रैल 2018 को इसको क्या है दोस्तों पारित किया गया। कब? 1 अप्रैल 2018 को इसको पारित किया गया, ठीक है। कमान 1 अप्रैल 2018 को इसको दोस्तों आप याद रखिए। और आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपको यानी सभी जो शौचालय मुक्त है जो हमारा देश है, आपको पता है पीएम मोदी ने इसकी घोषणा भी की है शौचालय मुक्त सफाई अभियान, सफाई अभियान के अंतर्गत। तो इसकी दोस्तों गांव में अगर शौचालय मुक्त है यानी उसको कितनी राशि दी जाती है, गांव में दोस्तों 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। और अगर हम दोस्तों ब्लॉक समिति की अगर हम बात करें तो ब्लॉक समिति को इसमें जो राशि है वो दी जाती है 5 लाख रुपए, ठीक है। और अगर हम दोस्तों जिला परिषद की बात करें तो कितनी राशि दी जाती है, जिला परिषद की दोस्तों राशि दी जाती है 20 लाख रुपए, आपको जिला परिषद की राशि दी जाती है, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि संत गुरु रविदास जयंती योजना के तहत कौन क्या, संत गुरु रविदास जयंती की योजना के दिवस पर कि 25,000 रुपये तक आपको बिना ब्याज के है रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें हरियाणा में लिंगानुपात, ठीक है, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना था। तो अब तो दोस्तों था, मैंने इसे आपको पता ही इसलिए बोला 2019 है और 2011 की हम बात कर रहे हैं तो कितना था 911 था। और यानी एक 911 क्यों बोला, क्योंकि 1000 पुरुषों के पीछे 911 क्या था लिंगानुपात था। में जो एनीमिया मुक्त यानी अभियान है इसके जो मेडिकल किसे नियुक्त किया गया मानसिक चिल्लर को, इसे क्या है अभियान के दौरान मेडिकल नियुक्त किया गया कुमार, ठीक है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि हरियाणा में जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है वो कितने हैं, ठीक है, ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 25,900 क्या है आंगनबाड़ी केंद्र है संचालित, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय जिला स्तरीय जो गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव था, जिला स्तरीय जो हमारे कुरुक्षेत्र में चला था अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो उसकी जो कब तक चला था दोस्तों, तो 28 नवंबर से 30 नवंबर तक जो दोस्तों चला था गीता महोत्सव। और आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि नवीन जो गीता नवीन नामक पुस्तक है वो किसने लिखी, ठीक है, नवीन गीता, ठीक है, नामक जो थी पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है वो किसने लिखी थी, धनीराम भारती ने ये क्या पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि हरियाणा का एक ऐसा राज्य है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि शिशु बाल विवाह जो एम्बुलेंस पहुंचाने वाला वो क्या है पहला राज्य है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, जो अच्छी लगी दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।